बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना महामारी में हमारे डॉक्टर और पुलिसकर्मी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रीवा पुलिस भी लगातार संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रयासरत है। खुद रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह व रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी मोर्चा संभाल कर रखे हुए हैं। जिले में लॉकडाउन की अवधि को भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी लापरवाही देखी जा रही है। आज रीवा एसपी एवं रीवा कलेक्टर सुबह 5 बजे से ही शहर में भ्रमण पर निकल गए और ग्राउंड में जाकर हालात की समीक्षा की। इस दौरान सूचना मिली कि करहिया मंडी से बोदाबाग रोड पर खेतों में किसानों के द्वारा अनावश्यक भीड़ लगाकर सब्जियां बेची जा रही हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक स्वयं ही बिना देरी किए मौके पर पहुंच गए और तत्काल भीड़ को वहां से भगा दिया। इसके साथ ही पुलिस को आदेशित किया गया कि जितनी भी गाड़ियां सब्जी लेने के लिए आई हुई हैं, सभी की हवा निकाल दी जाए। नगर निगम के अमले ने सब्जी व्यापारियों की सब्जी जब्त कर ली। इस दौरान यह भी सूचना मिली कि करहिया मंडी के इमली चौराहे के पास फल ठेकेदार चोरी छुपे फलों की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने तत्काल चौराहा थाना प्रभारी और तहसीलदार व नगर निगम कर्मचारियों को कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया, जिसके फलस्वरूप फलों की कालाबाजारी कर रहे व्यापारियों के सारे फल जब्त कर लिए गए। कोरोना संकट के बीच यहां एक और प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संगठन भी जरूरतमंद लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर सामने आए हैं। रीवा जिले के लाल शहीद मेजर आशीष कुमार दुबे फाउंडेशन ने महामारी के इस दौर में जरूरतमंद लोगों तक दवाइयां पहुंचाने का काम किया है। आपको बता दें कि रीवा के लाल शहीद मेजर आशीष कुमार दुबे फाउंडेशन से जुड़े हुए तमाम युवा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दवाइयों का वितरण कर रहे हैं। इस सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोगों का यह मानना है कि शहरी क्षेत्र में तो जैसे तैसे तमाम सुविधाएं और व्यवस्थाएं बन जाती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों तक जरूरी दवाइयां इस महामारी के दौर में पहुंचाना बेहद जरूरी है। शहीद मेजर आशीष कुमार दुबे फाउंडेशन ने तमाम जन सहयोग से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में दवाई की एक किट बनाकर तैयार की है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग पहुंच रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं लोगों को, साथ ही साथ दवाई किट भी दे रहे हैं। कोविड-19 सामान्य लक्षण होने पर दवाइयां लेने की सलाह दी जाती है। पिछले दिनों संस्थान द्वारा जिले के ग्रामीण अंचल चचाई, कुशवार, बीड़ा में कोविड-19 की दवाइयों का वितरण किया गया। साथ ही साथ संगठन द्वारा कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को बेड उपलब्ध, ऑक्सीजन की उपलब्धता जैसे विषयों पर प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए सराहनीय कार्य किया गया। विंध्या टाइम्स कोरोना महामारी के इस दौर में सामाजिक संगठन शहीद मेजर आशीष कुमार दुबे फाउंडेशन के सभी सदस्यों को सलाम करता है और जो इस विषम परिस्थिति में वह जागरूकता फैला रहे हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। आज रीवा नगर निगम में फल एवं सब्जी विक्रेताओं की भीड़ देखी गई। इस भीड़ में उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों पर आरोप लगाया। फल विक्रेताओं का कहना है कि नगर निगम और पुलिस प्रशासन द्वारा जो सब्जियां और फल उनके यहां से जब्त कर लिया गया था, उन्हें वापस करने में आनाकानी की जाती है। महंगे फल वापस नहीं किए जाते, बल्कि सस्ते फल वापस कर दिए जाते हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से फल एवं सब्जी व्यापारियों द्वारा चोरी छिपे व्यापार किया जा रहा है। आज भी प्रशासन द्वारा इसी तरह की कार्यवाही की गई। प्रशासन द्वारा चालानी कार्यवाही करते हुए सब्जी और फल को जब्त कर लिया गया और आज नगर निगम पहुंचे यह विक्रेताओं ने यहां पर चालानी कार्यवाही के दौरान चालान तो काटा गया उनका कहना है, लेकिन रसीद नहीं मिली और कई महंगे फल भी गायब हैं, जिससे उनका नुकसान हो रहा है। तो इसी बात को लेकर और न्याय पाने के लिए, अपने फल वापस लेने के लिए ये फल विक्रेता और सब्जी विक्रेता आज नगर निगम पहुंचे। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम साहू। क्या काम करते हैं? यही फल का ठेला लगाते हैं सर। ये बताइए, आप आज आपका सब्जी और ये फल किया गया है, तो नगर निगम का है कि नहीं आया? नगर निगम चुराटा टीआई आए और डग्गा बुलाएं। नगर निगम के अधिकारी कुछ थे, उन लाद बाद पूरा माल लाद लिए, हमको ठेला में नहीं खोला दिए। कौन आया था? चुराटा टीआई? चुराटा टीआई खुद आए थे लदवाने के लिए। जी। नगर निगम लाद के लाया? नगर निगम लाद के लाए। तो क्या अभी आपका सामान वापस मिला? सामान सस्ता आइटम दे दिए हैं और ये महंगा आइटम नहीं दिए 30-35 हज़ार का। क्या क्या था उसमें? उसमें सेब था, नारियल था, अंगूर था, अनार था, माल्टा संतरा था, आम था और केला था और अनानास था, खरबूजा था, केला था। सब ले गए? हाँ। दे नहीं रहे? आप लोग आपसे पैसे की मांग हुई थी क्या? पैसे 20,000 रुपये मांगते थे। कौन मांग रहा था? ये नाम नहीं जानते हैं, पैसा भी लिए हैं और कुछ नगर निगम के थे? नगर निगम के।
अभी कितना दिए हैं उनको आप? उनको दिए हैं 3,000 रुपये। रसीद मिली आपको? नहीं दिए, रसीद नहीं दिए? नहीं दिए सर। कितनी मांग कर रहे थे? 20,000? 20,000। रसीद क्यों नहीं दे रहे भैया? पैसा लिए तो मालिक क्या बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम साहू। आपकी सब्जी कहाँ जब्त किए हैं? करहिया ग्रामीण क्षेत्र से अंदर से। वहाँ क्यों गए थे? वहाँ तो आप दुकान तो लगाए नहीं थे। और मैं अपने घर में रखे थे, अंदर घुस के जब्त कर लिए? अंदर घुस के जब्त करें। कोरोना काल में कई सामाजिक संगठन व समाज सेवी हैं जो पुलिस प्रशासन और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। रीवा जिले में कई ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने पुलिस प्रशासन को मदद के तौर पर सहायता राशि उपलब्ध करवाई है और आज फिर से समाज सेवियों द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर रीवा एसपी को 51,000 का चेक सहायता राशि के रूप में सौंपा गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए समाज सेवी ने बताया कि पुलिसकर्मी ड्यूटी के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद के लिए भी तत्पर रहते हैं। इसी क्रम में समाज सेवियों द्वारा 51,000 का चेक पुलिस अधीक्षक को सौंपा गया ताकि जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी हो सके। साथ ही समाज सेवियों ने यह अपील भी की जो सक्षम लोग हैं वह बढ़ चढ़कर इस नेक काम में आगे आएं। जहां प्रदेश सरकार इस महामारी में मजदूरों के लिए रोजगार प्रदान कर रही है, वहीं कुछ ठेकेदार इस महामारी में मजदूरों को बाहर का रास्ता दिखाते दिख रहे हैं। ऐसा मामला उजागर हुआ है शहडोल जिले के सुहागपुर एरिया के शारदा ओसीएम से, जहां लगभग 12 वर्षों से ब्लास्टिंग के कार्य में कार्यरत मजदूरों को ठेकेदार और शारदा प्रबंधन की मिलीभगत से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जहां अब उन मजदूरों के सामने रोजी रोटी की दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। पर आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी कोल प्रबंधन ने ठेकेदार के ऊपर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की। लॉकडाउन में मजदूर भूखों मरने की कगार में है, न मजदूरों को कोई काम मिल रहा है, बल्कि कार्य में लगे मजदूरों को भी बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। मजदूरों ने मीडिया को बताया कि सभी मजदूर 12 वर्षों से ब्लास्टिंग जैसे खतरनाक कार्य में सुहागपुर के शारदा ओसीएम में कार्यरत थे, पर ठेकेदार और शारदा प्रबंधन की मिलीभगत से मजदूर को 4 महीने पहले बैठा दिया गया। वहीं मजदूरों को 4 महीने से मजदूरी तक नहीं दी गई, जिनके सामने अब भूखों मरने का संकट आ गया है। वहीं मजदूरों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि अब इस मामले में यूनियन के पदाधिकारी से जब बात की गई तो बताया गया कि मजदूरों की शिकायत कलेक्टर महोदय से लेकर सुहागपुर एरिया के महाप्रबंधक तक की गई, पर अभी तक ना ही प्रशासन की नज़र में इन मजदूरों पर गई है और ना ही कोल प्रबंधक ने कोई कार्यवाही की। अब मजदूर रोजी रोटी के लिए जिला प्रशासन व कोल प्रबंधक से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? कमलेश सिंह। यहाँ पर आप सभी लोग क्यों बैठे हैं? हम लोग पेमेंट के चलते बैठे हैं। पेमेंट हम लोग के नहीं मिल रहा, हम लोग के काम से बैठा दिया गया। कौन बैठा दिया काम से? हम लोग का ठेकेदार। क्या नाम है ठेकेदार का? जगदीश सिंह सरोजा। क्यों बैठा दिया? हम लोग का वो पेमेंट का लफड़ा है। अच्छा, कितने साल से आप लोग काम कर रहे हैं? 10-12 साल से। 12 साल से? तो क्यों नहीं दे रहा पेमेंट? क्या बोलता ठेकेदार? ठेकेदार पैसा मांगने गए रहे, पैसा भी नहीं दिया और उसके बाद मारपीट भी किया। उस दिन से फिर हम लोग नहीं गए। कौन मारपीट किया? ठेकेदार का लड़का। तो आपने कहीं शिकायत की इसकी? शिकायत किया हूँ थाना में, हम लोग किए थाना में, प्लस यहाँ मैनेजर साहब सवेरिया साहब सब तक शिकायत किया हूँ। हाँ, शिकायत कहाँ किए हैं आप? यही अमलाई थाना। अमलाई थाना में किए हैं? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? नहीं, अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, क्या नाम बताए थे? कमलेश सिंह। कमलेश सिंह। बताएं क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह पवार मेरा नाम है। मैं शारदा ओसीएम में कार्यरत हूँ और कोयला मजदूर पंचायत का सुहागपुर एरिया का सचिव हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके यहाँ 10-12 मजदूर बैठे हैं, ये क्यों बैठे हैं? इनका निदान अभी तक क्यों नहीं कराया गया? देखिए क्या है, हमारे यहाँ ढलाई करता है, 10-12 मजदूर हम लगते हैं और ये मजदूर 10-12 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। हर ठेकेदार बदलता जाता है, लेकिन अभी दिसंबर 19 से जगदीश सिंह सलूजा को ठेका मिला है और वह मजदूरों को जो है आधा पैसा डालता है और निकलवा के तुरंत ठेकेदार जो है मजदूरों से पैसा ले लेता है। और अभी पता चला है मजदूरों को कुछ मजदूरों को जनवरी से उसने पैसा नहीं दिया है। उसकी शिकायत भी मजदूर ने प्रबंधन को किया है और हमारे यूनियन को मुझे उन्होंने एक पत्र दिया था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 6 अप्रैल से इनका काम बंद हो गया है और खान प्रबंधक जो है हमारे अनंत घोष साहब 3 मजदूरों को बुला के अपने ठेकेदारी में ब्लास्टिंग का काम करवा रहे हैं। अब वो उनको पेमेंट कैसे देंगे वो जाने, लेकिन सबसे दुखद बात और ख़तरनाक बात ये है कि ये मजदूर ब्लास्टिंग जैसे खतरनाक काम में करते हैं। अगर इनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो क्या प्रबंधक घोष साहब या कौन उसका जवाबदार होगा? अगर ठेकेदार के रहते अगर काम होता है तो ठेकेदार जवाबदार होता है, लेकिन खान प्रबंधक पता नहीं किस नियम के तहत उन मजदूरों से काम ले रहे हैं, ये तो वही बता सकेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। इस लॉकडाउन में उनको कहीं काम नहीं मिल रहा है। मैं तो उनके घर जाके देखा हूँ, उनके घर में भूखों मरने की कगार पे है। जनवरी से उनको पेमेंट नहीं मिला। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह पवार। महेंद्र सिंह पवार, मैं यहाँ पे
सुहागपुर एरिया का कोयला मजदूर पंचायत HMS का सचिव हूँ। इस कोरोना काल में कई गरीब परिवार भूखों मरने के कगार पर हैं। वहीं दूसरी तरफ महामारी में जिला प्रशासन व समाज सेवी गरीब परिवारों को 2 वक्त का खाना पहुंचाते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा नगरपालिका धनपुरी में देखने को मिला, जहां 3 थानों के पुलिस व प्रशासन और समाज सेवी ने मां ज्वालामुखी रसोई की शुरुआत की, जहां पर अब जरूरतमंदों को 2 वक्त का भरपेट भोजन मिल पा रहा है। शहडोल जिले के कलेक्टर सत्येंद्र सिंह के मार्गदर्शन में 3 थानों के पुलिस, अमलई, बुढ़ार, धनपुरी व समाज सेवी और नगरपालिका धनपुरी के कर्मचारी व मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने मिलकर मां ज्वालामुखी रसोई की शुरुआत की, जिसमें आज 500 लोगों को भोजन रोज सुबह और शाम कराया जा रहा है। वहीं शहडोल जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर परिषद बकहो के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के निर्देश पर नगर परिषद बकहो के कर्मचारी व लेखापाल द्वारा कोविड मरीजों के घर पर जाकर दवाइयां व फ्रूट्स के पैकेट बांटे गए व मरीजों का हालचाल जाना गया। साथ ही घर पर रहने की अपील की गई। इस दौरान एक कोविड परिवार के अमृता महानंद ने नगर परिषद बकहो के अधिकारियों को बताया कि अचानक पिता की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस को फोन किया गया। एम्बुलेंस कर्मचारी ने पहले मेडिकल कॉलेज में बेड बुक करने की बात कही, पर वह मरीज को लेने भी नहीं आया, जिससे व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठते हैं जिन्हें सुधारने की जरूरत है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और बताएं कहाँ से हैं आप? लालजी सिंह नाम है मेरा। मैं नगर परिषद में बकहो में लेखापाल के पद पर। सर, ये अभी देखा जा रहा है कि नाश्ते का पैकेट बांटा जा रहा है, किसके निर्देश से बांटा जा रहा है और क्या? कलेक्टर साहब के निर्देश में प्रशासक महोदय और मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में ये सभी कर्मचारियों के सहयोग से सबको हम लोग ये वितरण कर रहे हैं। सबको या कोविड? नहीं, केवल जो पॉजिटिव हैं जी। हाँ, कोविड। अभी लगभग कितने लोग होंगे सर अपने नगर परिषद बकहो के अंतर्गत पॉजिटिव? 130 लोग हैं अभी। 130 लोग हैं। ठीक सर, क्या नाम बताए सर, एक बार बताएं। लालजी सिंह, लेखापाल। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।